पहले रिकॉर्ड कर लो। आज का तारीख क्या, 12 तारीख है ना। ये हो गया आज का 12 नवंबर 2025 है। ये जेटेट का सिलेबस है जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान में क्या करेंगे भाई, आज हमारा तो आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा आसपास की वस्तु है। इसको ये जो वाला जो चीज है ना, इसको हम सिर्फ आज पढ़ाएंगे, यानी ये वाला पार्ट 1 है। पार्ट 1। अगला दिन चल सजीवों का वास स्थान, ये तो पार्ट 2। फिर पौधों की संरचना और कार्य, ये किसमें चला जाएगा, पार्ट 3। अच्छा, फिर जंतुओं की संरचना और कार्य किसमें चला जाएगा, 4 में। फिर सजीवों पर परिवेश का प्रभाव किसमें जाएगा, 5 में। और जीवों में श्वसन किसमें जाएगा, 6 में। और जैव विविधता का संरक्षण किसमें जाएगा, 7 में। तो तुमको 7 कर कर पढ़ा देंगे, 7 कर कर पढ़ा देंगे, ठीक है। परिमिला कोई तकलीफ है क्या तुमको, अपसेट दिख रही तुम। अच्छा, ठीक है। अब पता तो चल गया कि सिलेबस में क्या है और कैसे है। तो यहाँ पर अब हमको क्या दिखेगा, स्क्रीन थोड़ा और बड़ा कर दे क्योंकि लेटर छोटा रखे हैं, प्रिंट निकाले हैं इसीलिए लेटर को छोटा कर दिए थे। तो आज का डेट डाल दे रहे थे कैलेंडर, 12 नवंबर 2025। टॉपिक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि आसपास की वस्तुएं। और ये वाला 6 में है, लेकिन 6 से लेकर इससे रिलेटेड 10वीं तक का जितना है ना, वो साइंस आईवीएस सब कुछ हम लोग ले लिए। क्या ले लिए, सब कुछ हम लोग ले लिए है। तो आसपास की वस्तुओं में क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्लास छठवीं में जो है वह क्या नाम आता है इसका चैप्टर का, वस्तुएं और पदार्थ। तो ये वाला डाउनलोड कर लेना, इसी को पढ़ना। वस्तुएं और पदार्थ से यहाँ चैप्टर का नाम बता दिए, तुम बोले तो नहीं बताया, यही बता दिए। ये 6 में अंग्रेजी में सॉर्टिंग मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। तो इससे हमारे आसपास के वस्तु में क्या है, कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है, कल वाला चीज है। कुछ हमारा प्राकृतिक में पेड़ पत्थर वायु जल वगैरह आएगा। और मैन मेड में कुर्सी किताब बोतल मोबाइल कपड़ा आ दिया जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कल वाला बहुत सारी चीज इसमें रिपीट हो रहा है। पदार्थ में देखो, तो पदार्थ वस्तु विभिन्न पदार्थ से बनती है। कोई कांच है, स्टील है, प्लास्टिक है, रुई है, नॉयलन है ना। ये सब तेरा ईवीएस वाला में का भी है टॉपिक है ना, फॉर्मूला। इसलिए वहाँ ईवीएस और साइंस तीनों लिख दिए हैं। अब तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं पदार्थ का गुण। क्या देख रहे हैं, पदार्थ का गुण। तो पदार्थ का गुण गुण में सबसे पहले उसका अपीयरेंस कैसा होता है, चमकीला या तो धुंधला रहेगा। हार्डनेस कठोर रहेगा। और घुलनशीलता मतलब देखेंगे पदार्थ घुलनशील है कि नहीं है ना। कुछ घुलता है और कुछ नहीं घुलता है। अब अगला जो हम लोग, तैरना या डूबना, कौन सा पदार्थ तैरेगा कौन सा डूबेगा उसके अनुसार वर्गीकरण कर देंगे। लकड़ी क्या होता है, तैरता है। लोहा दूर का, अच्छा ट्रांसपेरेंसी, शीशा आर पार दिखेगा, लोहा नहीं दिखेगा, है ना। तो एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ओपेक। मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी, और जो बीच बीच में होता है, जो हल्का सा धुंधला दिखता है। पदार्थों का वर्गीकरण में ये सब कल वाला ही है टॉपिक जो कि रिपीट हो रहा है तुम्हारा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, समान गुण वाला जो प्रॉपर्टी है उसको समान श्रेणी में रखेंगे। जैसे घुलनशीलता का गुण ले लो, तो कौन कौन भैया घुलन रहा है, तो चीनी घुला, नमक घुला, नहीं घुल गया है ना। तेल नहीं घुलेगा, रेत नहीं घुलेगा। चॉक पाउडर क्या है, चेक करो कि घुलता है कि नहीं घुलता है। तो इसके आधार पर तुम क्या करेगी, वर्गीकरण कर देगी ना। किसका आधार पर करे, घुलनशीलता का आधार पर। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि वस्तुओं का जो वर्गीकरण है वह वैज्ञानिक सोच और अवलोकन क्षमता को क्या करेगा, विकसित करेगा। अब देखो यहाँ छठवीं में कोई दम नहीं है, है ना। तो छठवीं में पढ़ा भी दी थी, इसी तरह 7वीं क्लास में आ गया। 7वीं वाला क्लास में किससे है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है ना, आसपास का चीज में। तो देखो हर वस्तु समय के साथ बदलती है। कुछ बदलाव टेम्पोररी होता है और कुछ बदलाव परमानेंट होता है। जैसे देखो भौतिक परिवर्तन, बर्फ बनेगा, पानी बन के उबल जाएगा, भाप बन के पिघल भी जाएगा, है ना। तो भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक में क्या होता है पता है, भौतिक में अगर पानी से बर्फ बना है तो बर्फ से पानी बन जाएगा। रासायनिक में दूध से दही बना है, लेकिन दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है। लोहे का जंग बन गया, लेकिन जंग से वापस लोहा बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये कौन सा है, रासायनिक हो गया। अच्छा, बर्फ पानी, पानी बर्फ, क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखो ये
भौतिक परिवर्तन, कोई भी नया पदार्थ उसमें नहीं बनता है, खाली रूप या अवस्था बदलती है। जैसे बर्फ और पानी और बर्फ, कोई नया बना क्या? खाली रूप ना बदला है, तो क्या हो गया? भौतिक हो गया। अच्छा, रासायनिक में देखो क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे कि तुम मोमबत्ती जलना, तो मोमबत्ती से क्या बदला? गर्मी, रोशनी, तो नया चीज नहीं निकला। दूध फट गया, तो दूध फट गया तो नया चीज बन रहा है हमारा। पनीर बनी, लोहे का जंग, वो नया चीज हो गया। तो बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ गया कि रासायनिक में नया पदार्थ बनेगा, भौतिक में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। आकार, दैनिक जीवन में परिवर्तन, दैनिक में क्या होता है भैया? केक बनाती है, तो केक रासायनिक ना है, क्योंकि पदार्थ बदल गया। मोमबत्ती पिघल गया है तो भौतिक है, क्योंकि पिघला हुआ मोमबत्ती को फिर जला दो तो जल जाएगा वो। और लोहे में जंग लगना रासायनिक है, क्योंकि Fe2O3 बन गया, नया पदार्थ बन गया। देखो उसके बाद हमारा क्या है, क्लास 8 में यही चैप्टर किससे रिलेटेड है? यही हमारा मेटल, नॉन मेटल और सॉर्टिंग से रिलेटेड है। तो मेटल नॉन मेटल तो कल ही पढ़ा दिए थे, है ना? तो क्या, धातु क्या होता है? जैसे कि देखो, धातु में चमक होगा, है ना? धातु में लचीलापन होगा, धातु में चालकता होगा, धातु में ध्वनि होगा। ये तो धातु को बता दिए। लेकिन अधातु में क्या होता है? नहीं होगा, लचीलापन नहीं होगा, कुचालक होगा, और ये ध्वनि क्या है? मृदु, मतलब पूरा अच्छे से नहीं बजेगा। और धातु यानी गैस वैस किसमें आ गया? धातु में आ गया। जैसे तुम्हारा ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये देखो अधातु का मतलब, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो गैस होता है वो किसमें है? अधातु। और ये जो जितना भी ठोस है वो किसमें आ रहा है? धातु में आ रहा है। ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब धातु से प्रतिक्रिया कल बता दिए थे, कल ही ना हुआ था? ऑक्सीजन, पानी और अम्ल से ही हमको प्रतिक्रिया देखनी है। इतना ही तरह सिलेबस में क्या क्या है? सिलेबस तरह मेटल, एसिड, है ना? तो मेटल और एसिड जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मिश्र धातु कल वाला वीडियो देख लेना, कराया है। दो या अधिक धातुओं का मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। जैसे ब्रॉन्ज, क्या क्या हमारा? कॉपर का है, एसन का फुल फॉर्म भूल रहे हैं, ब्रास है ना? कॉपर और जिंक है, एसन भूल रहे हैं। अच्छा, टीन है ना, हाँ ठीक बोलिए, टीन का ही एसन। तो मिश्र धातु हो गया। अच्छा देखो, अब वर्गीकरण कैसे करेंगे, पृथक्करण कैसे करते हैं ना, सेपरेट कैसे करेंगे पदार्थ को? तो अलग अलग तरीका दिया है, एकम, दूकम, तिक्कम, चक्कम और पक्कम, ये इतना 5 तरीका है। जैसे लोहा अलग है, चुंबक लगा दो तो लोहा अलग हो जाएगा, बाकी के अलग हो गया। छलनी से छान दो तो गेहूं, आटा से भूसा अलग हो गया। फिल्टर वाला से कर दो, पानी में कचरा है, पानी फिल्टर लगा दो, कचरा उधर हो गया, होता है ना? वाष्पन, शराब वराब बनाता है कैसे? वाष्पन से ही तो कर लेता है। हम्म। नहीं, शराब आसवन से बनाता है, आसवन से नमक, हाँ। वाष्पन नमक वाला हो गया, पानी भाप उड़ा दो, नमक बच गया वो हमारा। तो इस तरीके से पदार्थ का क्या करते हैं, हम लोग पृथक्करण करते हैं। अब आ जाओ क्लास 9 में, तो इससे रिलेटेड क्या है? मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। देखो सब कुछ क्या पदार्थ है ना। और सिलेबस में यहाँ क्या लिखा है? आसपास की वस्तु, तो आसपास की वस्तु हमारे पदार्थ ही तो है ना। तो पदार्थ का अब हमको क्या देखना है कि इसका नेचर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। इसीलिए हम तुमको क्या बोले थे कि तुमको 10वीं तक का हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, सारा टॉपिक जो किससे रिलेटेड है इससे फिर से समझा दे रहे हैं। अभी हमारा सिलेबस में क्या है? आसपास का पदार्थ। सिलेबस में क्या लिखा है? आसपास का पदार्थ। तो भैया 10वीं में, 9वीं में चैप्टर है पदार्थ की प्रकृति। तो प्रकृति किसकी बता रहा है? पदार्थ है ना। यानी ये वाला हमारा सिलेबस से मैच कर गया। तो हमको ये भी तो पढ़ना होगा ना। तो हम यहाँ पर नाम लिख दिए हैं डायरेक्ट, क्या करोगे? एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। और हम इसका यहाँ पर समरी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? समरी। इसी तरह से एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, सब कुछ डिटेल में दे दे रहे हैं तुमको। तो तुमको अब क्लास 9वीं में पहुंच गए, कौन सा चैप्टर से ले रहे हैं? चैप्टर का नाम दे दे रहे हैं, है ना? ये वाला दे दे रहे हैं। अब पदार्थ का प्रकृति, तो पदार्थ का कण कैसा होगा भाई? तो बहुत सूक्ष्म होगा, दो कणों के बीच में। यहाँ पे कैसा होता है? तो गैप होता है। और ये वाला कण इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, और ये भी इधर 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 भागेगा, लेकिन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। ये वाला कण को ये बोलेगा तुम इधर आ जाओ, और ये वाला कण को ये बोलेगा तुम इधर आ जाओ। तो दोनों वाला बल लगेगा, उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे अंतर आणविक बल। क्या बोलेंगे? अणुओं के बीच में लगने वाला अंदर वाला बल हो गया अंतर आणविक बल हो गया।
पदार्थ की अवस्था कैसी होती है? तो तीन अवस्था, ठोसम, द्रवम और गैसम, यही ना, ठोस, तरल, गैस। कण की दूरी ठोस में सबसे कम रहेगी, इसीलिए वह ठोस हो जाता है। दो कण की दूरी ज्यादा हो जाएगी तब वह तरल हो जाएगा, और दो कण के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तो देखो, ठोस के बीच में न्यूनतम दूरी है तो कण का गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। लेकिन जब हम उसको हीट देंगे, क्या देंगे? हीट, इधर से गैस में चढ़ा देंगे ना, तो ये वाला कण और ये वाला कण गुस्सा से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, बोलेगा हमको कौन गर्म कर रहा है, चलो उसको पीटेंगे। पीटने के लिए ये वाला कण थोड़ा भाग के इधर आ जाए, कहाँ है भैया, खोजो उस आदमी को। ये भी बोले कहाँ है भैया, इसको खोजो। अब इन लोग दोनों के बीच का क्या होता है? दूरी बढ़ जाता है। यानी कि जब भी किसी वस्तु को गर्म कराते हैं तो दोनों कण के बीच का दूरी बढ़ता है, दूरी बढ़ने से उसका क्या बढ़ जाता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। समझ में आ गया कि दोनों क्यों दूरी हो गया? क्योंकि खोज रहा है कौन हमको गर्म कर रहा है भाई, पीछे से ढूंढो उसको। इसलिए क्या हो गया? दूरी बढ़ा तो गतिज ऊर्जा बढ़ गया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना तुम लोग को, बस इतना ही देखते जाओ। आकार भी देख लो, आयतन देख लो, और गैस करना तो आकार होगा ना तो आयतन होगा। अब देखो परिवर्तन कैसे होता है, चेंज ऑफ स्टेट। ठोस वाला को गर्मी देगी तो किसमें बहेगा? कभी होता है कि ठोस को गर्म की सीधा गैस बन के उड़ गया? नहीं होता है। लेकिन बम वगैरह एक्सप्लोसिव जो होता है ना, आरडीएक्स वगैरह का, उसका ये सब प्रॉपर्टी होता है कि वह रहेगा ठोस। जब रिएक्शन कराएगी ना तो एक स्टेट जंप करता है, जैसे कि ठोस से क्या आता है? तरल। अब तरल से क्या होता है? गैस ना होता है। लेकिन आरडीएक्स वगैरह में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि अगर तुम हीट देगी, रिएक्शन कराएगी, तो एक स्टेट को क्या करेगा? जंप कर जाएगा। तो उसमें इतना भयानक ऊर्जा होता है, उसी से हम लोग बोलते हैं विस्फोट। जैसे बम जो है, बारूद में दिवाली का बम लाती है रॉकेट, उसको गर्मी दी तो रॉकेट फूटने के पहले पिघलता है क्या? देखती हो? डायरेक्ट ब्लास्ट होता है। अच्छा चलो, उसमें नहीं जाना। तरल को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, गैस को दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? तरल में। और ठोस को, देखो ठोस वाला भी रेयर केस में गैस हो जाता है, सब्लिमेशन, जो कि अभी हम लोग का एग्जाम्पल दे रहे थे, है ना। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब है कि कण जो है सो गर्म मत करो और अपने आप कण जो बंटवारा कर लेगा, तेरा घर उस कोना में रहेगा, मेरा घर इस कोना में, यानी एक दूसरे से क्या होगा? फैल जाएगा। तो डिफ्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिफ्यूज। डी से वह आपस में क्या होगा? डिवाइड हो गया। क्या हो गया? आपस में डिवाइड, यानी बंटवारा। बोले ये वाला कमरा तेरा, ये वाला कमरा मेरा, हम अब तेरे से इतना दूर हो गए, तुम भी मेरे से इतना दूर हो गया। जैसे कि इत्र की खुशबू पूरे कमरे में क्या होती है? फैल जाती है। चिकन बनाती है ना, रसोईया में चिकन बनाओ, यहाँ ट्यूशन पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा कि रसोईया में क्या बना है? चिकन बना। तो किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। अब देखो, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु जो होते हैं वह क्या होता है? तत्व। जैसे ये लोहा हो गया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उनका जो रासायनिक संयोजन है वो क्या हो गया? हमारा यौगिक। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है। यहाँ कार्बन भी है, क्या है? और दो तत्व मिलकर क्या बनाता है? यौगिक बना दिया है। और देखो भाई, मिश्रण क्या होगा? मिश्रण जो है बिना रासायनिक बंधन का, जैसे कि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है, वायु अलग है, नमक अलग है, पानी अलग है, तीनों आपस में मिला हुआ है ना। और मछली कैसे लेती है सांस? पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर क्या है? वायु भी है, और पानी के अंदर क्या है? नमक भी है। तो वह क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अच्छा, इसी का बोल रहे थे डिटेल नहीं ना चाहिए, तो तुम लोग बोली नहीं सर मत दीजिए। तो मिश्रण का पृथक्करण इतने तरीके से करेंगे, फिल्टर लगा लेंगे, सेंट्रीफ्यूगन, सेंट्रीफ्यूगन, सेंट्रीफ्यूगेशन समझती हो ना क्या होता है? नहीं समझती तो क्यों बोल रही थी? देखो, सबसे पहले हमारे पास में एक मिक्सी है, क्या है? मिक्सी है। और मिक्सी में इस तरह से खतरनाक क्या निकला है बताना? ब्लेड निकला है। क्या निकला है? ब्लेड निकला है ना। अब इस ब्लेड को हम लोग क्या करेंगे? दूध भर दिए, क्या भर दिए? दूध, मलाई वाला। और मिक्सी को ऑन कर देंगे तो इससे दो चीज बन जाएगा। क्या क्या निकलेगा बता सकती हो? घी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, होता है ना। तो घी और दूध अलग होता है तो ब्लेड कैसा रहता है बता सकती हो? घुमाने से ना होता है। तो घुमाने से एक बल लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और उसी से नाम हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। आया समझ में? देखो अब आ गया ना समझ में तुमको। अच्छा ठीक है। क्रोमेटोग्राफी खुद से पढ़ लेना क्या होता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जो दारू वारू बनता है ना, आसवन,
अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन भी वैसे खुद से पढ़ लेना, क्योंकि तुम लोग बोली थी कि हम लोग जानते हैं, मत दीजिए डिटेल में, बोली थी ना। बोली थी, बोली थी। अब रासायनिक देखो, ये वाला बहुत अच्छा चीज है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में ये अभी पता नहीं चलेगा, ए प्लस बी मिलकर ए भी बना दिया है ना। हम देने के लिए बोली थी, तो देखो यहाँ पे क्या लगाया है, स्टार। यानी इसी चीज का क्या है, डिटेल है। क्या बोले थे, जो स्टार रहेगा यानी कि वह उसी चीज का क्या है, डिटेल है। तो कैसे खोलेगी, कुछ नहीं खोलना, क्या है तुमको मिलेगा ना। स्टार को अभी दिखा दे रहे हैं तुमको, स्टार, चलो डायरेक्ट स्टार पे आ जाओ, है ना। स्टार पे आ जाओ डायरेक्ट तुमको। तो पहले हमारा टॉपिक यही था यहाँ वाला, रासायनिक अभिक्रिया, तो 5 गो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, दोहरा विस्थापन और दहन। संयोजन में सुनो, संयोजन में राम और रहीम मिल गए। राम और रहीम मिल गए। अपघटन में राम रहीम मिल गए तो झगड़ा हो गया, अब राम अलग हो गए हिंदू के और रहीम हो गए मुसलमान के, ठीक है। विस्थापन में क्या है कि राम जी के साथ पहले राम जी अकेले थे और रहीम के साथ हनुमान था। अब हनुमान जी रहीम को धोखा दे दिया, बोला नहीं नहीं, राम जी के पास जाते हैं, ये हमको चॉकलेट दे रहे खाने के लिए। अब हनुमान जी पाला बदल दिया, रहीम को छोड़ कहाँ गया, राम के पास। तो क्या का विस्थापन हो गया। अच्छा, दोहरा विस्थापन क्या होता है, दोहरा देख लेना अलग में। अच्छा, दहन क्या होता है, फ्यूल को ऑक्सीजन से डलाएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2 निकलेगा और एनर्जी, तो जो रिएक्शन में एनर्जी निकले उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंबसन, दहन। जैसे कोयला से एनर्जी निकलता है तो कोयला को क्या बोलेगी, दहन हो रहा है। पेट्रोल का क्या बोलेगी, दहन हो रहा है। किसी का माथा में मैथ पढ़ा दो तो मैथ से एनर्जी निकलेगा उसका दिमाग में, तो क्या बोलेंगे, दहन हो रहा है। मैथ पढ़ा रहे, देखती कैसे चेहरा लाल पीला हो जाता है, नहीं समझ में आता अपना। अब देखो यहाँ आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु या एक से ज्यादा मिल करके क्या बनाएगा, नया पदार्थ बनाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, दूध है, और दूध में हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, जोरन डाल रहे हैं। तो इसमें एक वस्तु हो गया ना, हाँ, और एक से अधिक पदार्थ जैसे जोरन हो गया और मिल करके अब हमारा प्रतिक्रिया के बाद क्या बनेगा, दही। तो दही क्या कहलाएगा, बता रहा, उत्पाद कहलाएगा। देखो, खाने वाला चीज तो ना समझ में आता है, लेकिन पढ़ने वाला चीज नहीं समझ में आएगा। तो दही क्या था हमारा, उत्पाद था। जैसे कि देखो, अब ये वाला दिक्कत होगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें उत्पाद कौन होगा, बताना जरा। उत्पाद कौन होगा, बता दो। हाँ, प्रोडक्ट वही है, यही तो होगा, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो यह किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में और सूत्र के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया क्या, तो H2 पानी बना दिया। तो यहाँ पर हमारा अभिक्रिया को कैसा दिखा रहा है, प्रतीक के रूप में ना, और कैसा दिखा रहा है, सूत्र के रूप में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। समीकरण है, समीकरण है, इक्वेशन है ना। ये रासायनिक इक्वेशन है। अब जैसे कि देखो, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है, संकेत में देखो बहुत अच्छा चीज तुमको बताने जा रहे हैं। अगर दी प्रतिक्रिया कराने से गैस बाहर निकले, गैस क्या निकले, बाहर निकले, तो उसमें ऐसे करके तीर लगा दो, ठुसुम ठुसुम, रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर। ये क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, किसका, तो गैस का। तो एरो समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में। ऊपर वाला एरो क्या दिखाएगा, गैस निकल रहा है, ठीक है। बस इतना काफी है ना। अच्छा, अगर किसी का रंग बदल रहा है, तो जब रंग बदलेगा तो तुम बोल देना, गिरगिट के जैसा रंग बदल रहा है ना, यहाँ ब्लू से क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। तुमको लिख देना, तो इसका मतलब ब्लू और ग्रीन का मतलब वह प्रतिक्रिया होगी तो उसमें क्या बदलाव आएगा, रंग का। ये सब बता दे रहे हैं। अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि लकड़ी जलाती है तो राख बनता है ना भैया। तो जब अवक्षेप अवक्षेप राख तेरा चूल्हा के नीचे ना बैठ जाएगा, चूल्हा में ये है कोयला और राख तेरा नीचे बैठ गया, इसलिए इसमें तीर कहाँ लगाएंगे, नीचे लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे, नीचे, आया समझ में। और कोयला जलाएंगे तो धुआं कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा, इसलिए धुआं में कहाँ लगा दिए, ऊपर लगा दिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है जी दिक्कत पर मिला, नहीं दिक्कत है। अच्छा, उष्मा में परिवर्तन होता है, कभी कभी रिएक्शन से गर्मी निकलती है और कभी कभी रिएक्शन से गर्मी सोख लेगी। एक बम है, उसको फोड़ देंगे ना, तो तेरा कमरे का तापमान खींच लेगा। जहां आग वाग बिल्डिंग में लगता है
वहां पर वो बम को ले जाकर रख देता है, फूटेगा ना तो सारा सोख लेगा, तो आग बुझ जाता है। आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो गर्मी को सोखेगा और गर्मी को बाहर फेंकेगा, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, यानी तो बोलेंगे इंडोथर्मिक। ठीक है। देखो यही तुमको मतलब पता चल जा रहा है कि ये बता दो, सिर्फ ई एन डी, इंड का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। यानी जो गर्मी को खत्म कर दिया वो कैसा हो गया, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक। अच्छा, एक्सो यानी एक्सर्शन पढ़ाते हैं ना, उत्सर्जन। जो थर्मल को क्या करता है, एक्सर्शन करता है, उत्सर्जन करता है, वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो गया, नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। अब गंध का बनना यानी स्मेल, तो स्मेल में जैसे स्पॉइलिंग ऑफ फूड या फर्मेंटेशन होता है, बदबू देता है ना, वो सब बनाओगे इडली विडली या शराब वराब घर में जब बनेगा तो। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के सामान्य प्रकार देखते हैं। अभी तक तेरा स्टार चल रहा है डिटेल वाला, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखो वही तो बताने जा रहे थे कि कौन है राम कौन है रहीम, है ना। और हनुमान जी किसी का साथ देंगे किसी का साथ छोड़ेंगे, वही वाला चीज था इसमें। सबसे पहले दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि CaO यानी क्विक लाइम है, और H2O मिलकर क्या बनाया, CaOH2। ये हमारा क्या बनता है, स्लैक्ट लाइम। तो ये कौन सा रिएक्शन है, संयोजन। तो संयोजन में क्या होगा, हमारा दो, संयोजन में क्या होता है, दो गो या दो गो से अधिक जो है सब मिल जाएगा, मिलकर क्या एक उत्पाद बनाएगा, एगो। इसलिए राम जी और रहीम जी मिल करके क्या बन गया, भगवान बन गया। ये हिंदू का भी और मुसलमान का, राम रहीम यहाँ मिल जाएंगे, राम रहीम क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं। अब दूसरा वाला देखो, इसको छोटा ही करना पड़ेगा क्या, अच्छा ठीक है। पर ये तो उसमें छिपे, अच्छा देखो आप दूसरा अपघटन, यानी एक भगवान है ना, वो बंटवारा कर लिए, बोले हम तो हिंदू के रहेंगे और तुम खाली मुसलमान के रहो। इसका मतलब क्या है, एक जो यौगिक है वह टूट जाता है, किसमें टूटता है, दो या दो से अधिक, टूट गया ना। भगवान ईसाई के अलग हो गए, हिंदू के अलग हो गए। तो तुमको क्या क्या समझ में आया, अपघटन भी और संयोजन भी। अपघटन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो डीकम्पोजिशन। और संयोजन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, या देखो इसमें क्या है इसका, हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखो, अब जब हमारा पता चल गया कि एगो संयोजन होगा और एगो अपघटन होगा, तो अब हम लोग अपघटन कितने प्रकार का होता है, आप क्या देख रहे हैं, संयोजन नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अपघटन। तो देखो अपघटन तुम्हारा तीन प्रकार का होगा। पहला जिससे कि क्या निकलेगा, उष्मा, है ना। दूसरा उससे क्या निकलेगा, लाइट। और तीसरा उससे क्या निकलेगा, बिजली निकलेगा, क्या निकलेगा, बिजली। जैसे कि ये CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसका अपघटन से क्या कर निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हीट निकल रहा है, तो यह कौन सा प्रतिक्रिया होगा, उष्मीय। समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, तुम्हारा 2AgBr ब्रोमीन जो है, वह Ag बन रहा है और ब्रोमीन बन रहा है, लेकिन इस रिएक्शन से क्या निकलता है, ये लाइट निकलेगा, यानी क्या निकला, प्रकाश। तो ये क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन। अच्छा H2O जो है, अगर जो वो अपघटन होगा तो किससे निकलेगा, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, लेकिन यह किससे होता है, यह इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी क्या बन रहा, बिजली, होता है ना बैटरी वाला से। तो ये तुम्हारा क्या बता दिए, अपघटन में क्या क्या होगा, तो क्या क्या समझी, उष्मीय, प्रकाशीय और वैद्युत। अभी खुद से पढ़ती थी तुम लोग को 1 महीना लगता, छठवीं से 10वीं टॉपिक में, और पता नहीं फालतू का दूसरा चैप्टर भी पढ़ लेती ना जी, एक्स्ट्रा अपने मन से नन्हा वैज्ञानिक बन के। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, विस्थापन पर अभिक्रिया। क्या देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में है, हनुमान जी पहले थे रहीम के पास, अब हनुमान जी कहाँ चले गए, राम के पास, विस्थापित हो गए। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है, वह किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे कि जिंक है और CuSO4 है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर था क्या, SO4 था, सॉरी यहाँ पर ये CuSO4, यहाँ पे Cu है ना। तो Cu को क्या किया, विस्थापित कर दो, "अबे भैया चल भागो भागो यहाँ से, तेरा यहाँ कोई जगह नहीं है, मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है।"
तो जहां बजे गाना मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, वहां समझो वह क्या कर रहा है, उसको विस्थापित कर रहा है, दूध में मक्खी के जैसा। पहले बेचारा हम साथ साथ थे, और अब बोलेगा कि तुम कौन हो, पहचान रहा है? नहीं पहचान रहा है। तो ये विस्थापित प्रतिक्रिया समझ में आ गया, विस्थापन प्रतिक्रिया। हाँ, हम तुम्हारे हैं कौन, एक तो पिक्चर का नाम भी था ना, हम आपके हैं कौन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो दो बार विस्थापित कर देगा, जानते हो डबल वाला में दो यौगिक के आयन आपस में स्थान बदलते हैं और दो नए यौगिक बनते हैं। जैसे कि गौर से अगर सोचना, हमारे पास यहाँ पर ए बी है, यहाँ पे सी डी है, तो ए वाला तो बी से न था, तो ए वाला अब कहाँ चिपक जा रहा है, डी में चला गया। ठीक है। अच्छा, सी वाला डी में था, तो सी वाला कहाँ चला गया, बी में चला गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम तुमको एकदम सिंपल बता दें, ये हुआ विवाह। कितना हुआ, विवाह हुआ। ठीक है, दो लोगों का विवाह हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, तलाक हुआ। तलाक के बाद फिर से क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। तो दो लोग आपस में शादी किए, उसका दोनों क्या हुआ, तलाक हो गया। तलाक के बाद ये वाला इससे शादी कर लिया, ये वाला उससे शादी कर लिया। यही चीज है, मैरिज डिवोर्स, मैरिज डिवोर्स, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो इससे चला गया, वो उससे चला गया। तो जैसे कि एग्जांपल है Na2SO4 और ये BaCl2, तो BaSO4 इधर मिल गया, और Na सोडियम क्लोराइड इधर आ गया, NaCl इधर आ गया। अच्छा, अब लास्ट है तुम्हारा दहन। दहन तो बता दिए, जिससे दहन से क्या निकलता है, बताना पर मिला, एनर्जी निकलता है। तो जब दहन से एनर्जी निकलता है, तो कोई पदार्थ ऑक्सीजन को मिलकर ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन, यह CH4 और 2O2 मिलकर CO2 बनाया, 2H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा, हीट बनाएगा। तो चूंकि हीट निकल रहा है, तो देखो हम हीट पैदा हो रहा है ना, यानी एक्सर्शन हो रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो, एक्सोथर्मिक हो गया। और प्रोड्यूस क्या करेगा, फ्लेम और हीट। साइलेंसर से क्या निकलता है, गर्मी निकलता है ना, एकदम गर्म हो जाएगा, चिंगारी भी निकलेगा। तो संक्षेप में अगर उसमें छेपी को देखो, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। और इंडोथर्मिक हीट को इंड कर देता है, खत्म। कुंभकर्ण जैसा खा के क्या करेगा, पचा जाएगा। बहुत कुछ तुम लोग जान रही है, जहाँ कुछ नहीं पढ़ रही थी। सी और O2 मिलकर CO2 बनाया है, तो CO2 बनाया है, तो यहाँ पर हीट क्या है, पैदा हो रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अगर विघटित हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ अगर गर्मी सारा क्या हो रहा है, खत्म हो गया। ये खत्म कर दिया गर्मी को। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करो, दिक्कत हो रहा है देखने में, कहाँ परेशानी है। सन बैलेंस इक्वेशन, अब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु दोनों ओर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इससे द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है ना, कि हमारा द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, न ही नष्ट होता है, उसी को ही फॉलो करता है। जैसे यहाँ Fe और H2O है ना, तो Fe और H2O है, तो देखो ये अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि Fe का क्या को आ गया, 3 गुना आ गया, और ऑक्सीजन का यहाँ 4 को है, तो ये बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है, यह भी बैलेंस नहीं है। अच्छा, बैलेंस अगर करना होगा तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम लोग देखो, फेरिक में क्या को है, 3 को है, यहाँ पे क्या लगा दिए, 3 लगा दिए। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे गौर से सोचो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का गो है, 2 गो, और इधर 2 गो, 4 गो है ना, तो 4 गो है भैया। तो यहाँ पर पहले 4 लगाया, तो 4 दूना 8 ना हो गया, तो 8 हो गया, तो तुम्हारे यहाँ देखो 4 दूना क्या हुआ, 8 हुआ ना। अब ये बैलेंस हो गया। तो वही है, बैलेंस समीकरण में सब कुछ संतुलित रहेगा। महत्वपूर्ण अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोलता है कि पदार्थ ना तो नष्ट होता है, ना तो उत्पन्न, खाली उसका क्या बदलता है, रूप बदलता है। अब रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या बताता है, कि रिएक्शन के बाएं और रिएक्शन के दाएं और परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान रखनी होती है। आप देखो, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। ये वाला बहुत बार पूछा है सीटेट में, और इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बहुत बहुत बार पूछा है। मतलब ये जो नोट्स जो बनाए हैं, 1 घंटा लगा है, वह तुम्हारे बहुत ही काम का है। क्या, बहुत ही काम का है। तो ये स्टार खत्म हो गया, यानी जिसका व्याख्या हम अलग से किए थे, वही यहाँ जाकर समाप्त हुआ है, समझ में आया जी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का अब 10 ही मिनट बचा है टाइम।
तो ऑक्सीडेशन का मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है, ठीक है। और या हाइड्रोजन निकलती है, उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, हमारा क्या ऑक्सीजन अलग था ना, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया ना। जब जुड़ गया तो ये क्या होगा बता सकती है? ऑक्सीकरण। आओ करण, तुम ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, तुम मेरे पास आ जाओ, ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीकरण हो गया। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब है कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो उसको अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी रिड्यूस हो गया। जैसे सीओ में हाइड्रोजन को अगर करेगी तो सीओ अलग हो गया और हाइड्रोजन इधर आ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है हमारा? जुड़ा। और ऑक्सीजन क्या हमारा निकल रहा है ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए क्या है? अपचयन है। साझा उदाहरण, अच्छा अब कुछ कंबाइन में देखो, तो कंबाइन में कभी कभी दोनों चीज हो जाता है। CuO और H2 क्या हो गया? कॉपर और H2O बना दिया। CuO का यहाँ अपचयन हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल रही है, और H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। यहाँ खाली हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। जब जुड़ गया तो ये क्या होगा हमारा? ऑक्सीडेशन। और जहाँ निकल रहा है वहाँ क्या होगा? अपचयन होगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था ना चिपका हुआ, तो अब ऑक्सीजन तो इसका साथ छोड़ करके यहाँ आ गया है, तो ये अपचयन है, कॉपर के साथ अपचयन है। और हाइड्रोजन के साथ क्या? ऑक्सीकरण है। आओ ऑक्सी तुम मेरे में जुड़ जाओ। ये भी खत्म। अब कुछ और डिटेल देती है क्या? नहीं ना। कॉम्बिनेशन तो बता दिए, यहाँ पे संक्षेप में संयोजन, अपघटन, विस्थापन, दोहरा विस्थापन और दहन सब बता दिए ना। सब बता दिए। अब तो इसका मामला समझ में आ जाएगा, राम रहीम हनुमान जी, और ये शादी विवाह तलाक वाला सब कुछ बुझा जाएगा आप तुमको। अच्छा, और अब क्या बच गया? छूटा तो कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है ना। सीटेड जेटेड का पेडागोजी टीचर जब बनेगी तब बता रहा है क्या करना है। शिक्षण बिंदु रहने तो वो सब पेडागोजी वाला पार्ट है जो पेडागोजी पढ़ाती है ना। ठीक है, जीवन से जुड़ी अभिक्रिया क्या है? दहन, मोमबत्ती जलता है तो दहन होता है। दूध का फटना रासायनिक है। खाद बनना अपघटन है। बेकिंग सोडा से सिरकत दोहरा विस्थापन हो गया। पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति में पदार्थ हमारा अम्ल, क्षार और उदासीन होगा, है ना। अम्ल वाला खट्टा रहेगा, क्षार वाला कड़वा रहेगा, उदासीन वाला न तो अम्ल न तो क्षार रहेगा। तो छठवीं से दसवीं का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा इस चैप्टर से क्या क्या निकला है वो हम बता दिए। छठवीं में क्या? सॉर्टिंग मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। सातवीं में फिजिकल एंड केमिकल चेंज से ले लिए हैं, चैप्टर का नाम डाल दिए। आठवीं में मेटल, नॉन मेटल और सेपरेशन से ले लिए हैं। नौवीं में नेचर और बिहेवियर ऑफ मैटर से उठाए हैं नोट्स को। और दसवीं में केमिकल रिएक्शन एंड कंपाउंड से। तो एक ही झटके में छठवीं से दसवीं का जहां जहां से उठाए हैं, वहां वहां का तुमको आधार कार्ड लगा दिए। जब चाहो तुम क्या कर सकते हो? उसको सत्यापित कर सकती हो। अब ये पेडागोजी है तो पेडागोजी रहने दो, काम खत्म कर देते हैं। चलो हम लोग कुछ दिमाग का क्या किया जाए, कसरत किया जाए। तो अगर कसरत करने को रेडी हो तो बताओ जी भैया, पहला वाला का आंसर क्या होगा? हाँ, बताना क्या होगा। विभिन्न पदार्थों से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पहला वाला तुम्हारा सही हो गया। हम यहाँ ऐसे देख ले रहे हैं ना, देखते जाना है। पहला वाला क्या हो गया हमारा? बी, विभिन्न पदार्थ, एकदम सही है। चलो अब दूसरा वाला पे बताओ क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा? इसी में से एक आंसर है, चल बताता हूँ। वाह, बहुत अच्छा है। इसमें से क्या होगा? बी होगा। कौन से प्राकृतिक है? तो कपास का पौधा क्या है? प्राकृतिक है। लकड़ी तो पैदा होता है, कुर्सी कुर्सी तो हम लोग बनाते हैं ना। चलो तीसरा वाला बताओ क्या होगा। वाह वाह वाह, जिससे कोई वस्तु बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ करते हैं। ठीक जा रही है तुम लोग, सही रास्ते में। चौथा वाला बताओ क्या होगा। कौन सा गुण हमें पदार्थ पहचानने में मदद करता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अरे सब, रंग से, कठोर से, घुलनशीलता से, यानी डी। सब कुछ तो पढ़ा है ना, वर्गीकरण कैसे कैसे करते हैं। चलो पांचवा वाला बताओ, लकड़ी क्या है? एक अपारदर्शी होगा। लकड़ी से आर पार दिखा, लकड़ी का आईना होता है, लकड़ी का नहीं ना होता है। चलो, कौन पानी में डूबता है? बी नंबर भी हमारा नंबर सही है। लगता रहा ऐसा एकदम जैसे सब क्वेश्चन ही आसान है क्या।
7वां नंबर बताओ क्या होगा। धातु एक क्या है, चालक होगा। यही में आंसर छुपा है, धातु अच्छा चालक होता है। चलो 8वां नंबर बताओ क्या होगा इसका। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा यहाँ, कपास होगा। कपास सही जवाब है ना। चलो 9वां वाला बताना क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, भौतिक होगा। वाह बहुत अच्छा, बहुत बहुत शानदार। अभी तक आप लोगों का बैटिंग चल रहा है। 10वां नंबर देखो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक सही परिवर्तन। जवाब। 11वां नंबर पे आ जाओ। प्रवृत्ति। हाँ, दही 11 का पिलाना। बर्फ पिघलना। बिल्कुल सही जवाब, बर्फ पिघलना। ठीक है ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। 12वां वाला जल्दी बताओ क्या होगा। गर्लफ्रेंड होगा। वाह बहुत अच्छा, शानदार। 13 वाला बताओ क्या होगा। धातु यानी कि सही है, नॉन मेटल है, सही हो गया। चलो 14 नंबर बताओ क्या होगा। फिल्टरेशन, फिल्टर चालना। लगाते हैं ना, यही होगा, फिल्टरेशन होगा। ठीक, 15 नंबर बताओ क्या होगा। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन हो गया, एकदम सही। चलो 16 नंबर बताओ क्या होगा। लवण और 16 का भी हाइड्रोजन लवण गैस। और हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक, चलो 17 का बताओ क्या होगा। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, बिल्कुल सही जा रही है। 18 का क्या होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर 18 नंबर का पानी। बताना क्या होगा। पानी होगा इसका, पानी। ठीक है, वाटर होगा। ठीक, 19 का क्या होगा बताना। वायु। 19 का वायु होगा, शुद्ध पदार्थ। वायु में शुद्धता नहीं ना, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये मीथेन है, सब कुछ है ना, ये मिश्रण हो गया। अच्छा, 20वां वाला जीव। क्या होगा बताओ, 20 का जल्दी बताओ क्या होगा 20 का। तरल। आकार या आयतन निश्चित नहीं होता है, तो गैस में होगा। गैस में ना होगा। ठीक है, गैस। ठीक है, 21 का बता, 21 क्या होगा। कौन सा धातु है तो ये। गंधक। गंधक, गंधक हमारा क्या गंधक। अधातु है। बाकी सारा क्या धातु है। 22 वाला क्या होगा बताना। मिश्र धातु, एकदम सही जवाब। 23 का क्या होगा बताओ। इत्र की खुशबू फैलती कैसे फैल रही है। डिफ्यूजन, यानी प्रसार होता है। बोले थे मुर्गा बनाएंगे तो हम आ जाए, खुशबू प्रसार होगा, है ना। बी वाला प्रसार, ये वाला होगा इसका आंसर। ये होगा हमारा, यहाँ हो गया। चलो 24 वाला बताओ क्या होगा। तो ठीक तो है, सुनो, रासायनिक परिवर्तन बोला नहीं, तो नहीं का मतलब क्या पड़ा, भौतिक में पूछ रहा है। तो भौतिक वाला होगा, मोम पिघलना होगा। नहीं का मतलब मोम पिघलना। चलो 25 वाला बताओ, 25 का क्या होगा बताओ। 25 का बताओ। लवण और पानी होगा। लवण और पानी। 25 में क्या होगा, लवण और पानी। चलो रेडी हो 26 के लिए। 26 का क्या होगा, आव्या क्लासेस में। चलो 26 क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया। एक पार्ट तो पूरा कर दिया, सेकंड पार्ट है। 25 क्वेश्चन बचा, अभी ग्रुप में भेजेंगे, आंसर बना के जमा करना होगा। हवा की गति बढ़ती है। वाष्पीकरण में होगा, हवा की गति बढ़ती है। क्या होगा हमारा, बी नंबर सही होगा, है ना। तो अब अगला वाला पार्ट आओ, 27 में क्या होगा बताना। 27 का कौन सा यौगिक पानी। है। सी पानी। नंबर होगा, पानी हमारा यौगिक है ना। अरे पानी में क्या, हम्म। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, H2O है। और ये तो हमारा मिश्रण है, ये वाला क्या हो गया, हमारा मिश्रण हो गया। ठीक, हाँ। 27 के बाद आ जाओ 28वां नंबर। 28 का आंसर क्या होगा बताओ। गैस का तरल में बदलना, तो संघनन होता है ना। संघनन। सिलेंडर जो है रसोईया वाला, वो क्या हो जाता है,